जिंदा लाश एपिसोड 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर से रागिनी और विक्रम का एक पुराना दोस्त आता है। ये क्या? इसे? हाँ, हमने इसे बनाया है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं अनिल कि तुम हमारी खोज लेने के लिए यहाँ तक आ गए। अविश्वसनीय। क्या करता? ना जाने कितने महीनों से तुमने कोई खत या तार भी नहीं भेजा। कितने सालों से तुम इस बीहड़ में रहते आ रहे हो। हमारे परिश्रम का फल तुम्हारे सामने है। क्या ये पूरी तरह से तुम लोगों के वश में है? हाँ, 2 दिन से हम इसके खाने में हल्का हल्का नशीला पदार्थ मिला रहे हैं। अभी इसको सही मायने में काबू करना बाकी है। विक्रम कहता है, हम इसे ऐसे ट्रेन करेंगे कि ये अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति छोड़ आम मनुष्यों की तरह सामाजिक व्यवहार करेगा। इससे किसी को भी खतरा नहीं होगा और ये मानव जाति के उपयोग के लिए भी आ पाएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर मेरी मानो तो जब तक तुम इसे पूरा ना कर लो तब तक अपने आविष्कार को गोपनीय ही रखना। हाँ, तुम्हारे अलावा हमने किसी और साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अनिल मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ, वरना मेरा पूरा प्लान खराब हो जाता। ये मौका अच्छा है। इस मानव को चुराकर अगर मैं इंडियन साइंस अकादमी में पेश करूं तो ये सारी शोहरत और नाम मेरी हो जाएगी। तुम कुछ दिन तक हमारे साथ ही रह लो, शायद हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। ठीक है। उसी रात मुझे जल्द ही इसे यहाँ से ले जाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी वहाँ कासिम पहुँचता है। लैब की लाइट ऑन देखकर वो अंदर जाने लगता है। अरे, शायद डॉक्टर साहब अपने लैब में हैं। साहब, वो दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मैं कुछ और लाशें लाया हूँ। उस विशालकाय मानव को देखकर कासिम हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या है? तुम कौन हो? मैं कासिम, डॉक्टर साहब के लिए काम करता हूँ। आप कौन हैं? मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। दरअसल विक्रम और रागिनी को एक काम से शहर जाना पड़ा। लेकिन ये क्या है? ये हमारा महान आविष्कार है। ठीक है साहब, मैं स्टोर रूम में वो लाशें रखकर चला जाता हूँ। नहीं, रुको कासिम, मुझे इसे यहाँ से ले जाने में मेरी मदद करो। लेकिन क्यों? इतने भयानक जीव का आप करेंगे क्या? तुम्हारे पीठ पीछे विक्रम और रागिनी ने इसका निर्माण करते आए हैं। मैं इसे तुम्हारे गांव से दूर ले जाना चाहता हूँ। देखो इसे, ये तुम्हारे गांव के लिए एक खतरा है। अगर ये जाग गया तो सबको बेरहमी से मार डालेगा और केवल तुम उसके जिम्मेदार होंगे। नहीं साहब, मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मुझे लगा था ये दोनों हमारे लोगों के लिए एक खास दवा बना रहे हैं और अपने शोध के लिए ये लाशें मंगवाते हैं। कासिम बड़ी ही आसानी से अनिल की बातों में आ गया था। फिर इसे यहाँ से ले जाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। दोनों ने बड़ी ही मुश्किल से उसे लेबोरेटरी से बाहर निकालकर लोडर पे डाला। रुको, मैं अभी आता हूँ। अलविदा दोस्तों। अनिल ने मेज़ पर रागिनी और विक्रम के लिए एक लेटर छोड़ दिया था। उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए वो लोग गांव के सीमांत पे पहुंचने वाले थे कि तभी गाड़ी रोको, लगता है ये जागने वाला है। इसे दोबारा बेहोशी की दवाई देनी होगी। अनिल उसे दवाई देने की कोशिश करने लगा। तभी उसने अनिल का हाथ पकड़ लिया। उसने अपने मजबूत पंजों से अनिल पर वार कर दिया। बचाओ कासिम, मेरी मदद करो। क्या होगा आगे? क्या अनिल बच पाएगा? क्या कासिम बच पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।